नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और एसएमएस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया जा रहा है। और साथ ही अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि एसएमएस अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश मोहन सिंह की जनहित याचिका पर दिए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिवाली से पहले प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की लंबे समय से नियमित करने की मांग समेत अन्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सचिवालय में इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट सब कमेटी की अभी 2 बैठकें और होगी और इसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। राजस्थान कोरोना काल के दौरान चुनाव कराने वाले देश का पहला राज्य भले ही बन गया हो, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदाता नागरिक धर्म भूल गया। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की कतई पालना नहीं की गई। चुनाव आयोग अब कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मानस बना रहा है, क्योंकि अभी भी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण की प्रगति की समय समय पर समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन किया है। खेल मंत्री अशोक चांदना को कमेटी में शामिल किया गया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है। सब कमेटी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को भी शामिल किया गया है। दरअसल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल कमेटी की जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे अपने 4 मंडल अजमेर, जयपुर और जोधपुर और बीकानेर से धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की संख्या में इजाफा करता जा रहा है। इस कड़ी में अब उत्तर पश्चिम रेलवे 1 अक्टूबर से 4 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसमें अप डाउन मिलाकर 8 नई ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और नई पैसेंजर ट्रेनों के चलने के बाद जयपुर जंक्शन से भी ट्रेनों की संख्या अब 11 तक पहुंच जाएगी। शिक्षक भर्ती 2018 की अनारक्षित वर्ग की 1187 सीटों को जनजाति वर्ग से भरने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की सहमति तो बन गई, लेकिन इस शिक्षक भर्ती की मांग ने बिछीवाड़ा से लेकर खेरवाड़ा तक 3 दिन सुलगते रहे हाईवे पर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। इस नुकसान का मोटे तौर पर आकलन करें तो 250 करोड़ रुपए के करीब माना जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक रिपोर्ट में इसका अनुमान और अधिक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थियों की मांग पर सहमति तो बन गई, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। राजस्थान के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने कड़े दिशा निर्देशों के साथ विद्यालयों में 9 से 12 तक की नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति दी है, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और निरंतर घातक होते स्वरूप को देखते हुए अभी कक्षाओं का संचालन जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को दूरभाष अथवा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यूडीएच की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड की अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में प्रदेश के 13 शहरों में 1681 दुकानें और व्यावसायिक भूखंड बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। योजना के तहत 27 वर्ग मीटर तक के दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई बिड सबमिशन की ओर से, इससे बड़े दुकानों और भूखंडों का निस्तारण ई ऑक्शन के माध्यम से होगा। इनकी कीमत 2.88 लाख रुपए से आरंभ है। पेट दर्द के बाद जेसार निवासी 17 वर्षीय किशोरी को पहले चौहटन व फिर बाड़मेर रेफर किया गया। बाड़मेर ने चिकित्सकों के हाथ खड़े हुए और ऑक्सीजन पर रखकर उसे सरकारी एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब बीमार किशोरी बाड़मेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर तड़पने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का मीटर देखा तो अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी और इस पर चालक ने बायतू अस्पताल से नया सिलेंडर लेने के लिए एम्बुलेंस भगाई, लेकिन बायतू से पहले ही किशोरी की तड़प कर मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सीएमआर में खनिज भंडारों की खोज व उत्पादन पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया।
वेबिनार में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि भारत में 30,000 मैट्रिक टन चांदी के भंडारों में से 98 रत्न भंडार राजस्थान में है। यदि यहाँ चांदी के भंडारों से खनन का काम शुरू किया जाए तो आने वाले दिनों में भारत दुनिया का बड़ा चांदी उत्पादक देश बन सकता है। गहलोत ने खनन कंपनियों के प्रबंधकों और निवेशकों को राजस्थान में व्यावसायिक संभावनाओं के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उदयपुर व राजसमंद जिलों में देश के 87% चांदी के भंडार हैं। मॉनसून सीजन के बाद 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क और सरसिका के जंगल पूरी तरह पर्यटन बाग प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे हैं। महामारी के बीच सुरक्षा को लेकर अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अब जबकि आमेर महल सहित दूसरी पर्यटन जगहों को भी दिन रात पावड़ों के लिए खोल दिया गया है, तो फिर बाग प्रेमियों में तो उत्साह कहीं ज्यादा है। कोरोना के कारण देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन 25 मई से शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे हवाई यातायात सामान्य होने लगा है और यात्रियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले माह की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट से इस बार 26,000 यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है। शुरुआत में हालांकि यात्रियों की संख्या काफी कम रही थी और इसके पीछे यात्रियों में फैले कोरोना के डर और अलग अलग राज्यों के सख्त क्वारंटाइन नियमों को कारण माना गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयावर विधायक शंकर सिंह रावत को निराश नहीं किया। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर मिलने पहुंचे विधायक रावत ने उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी कोई नया जिला बनेगा उसमें बयावर का नाम सबसे ऊपर होगा। विधायक रावत पदयात्रा का सोमवार को 6ठे दिन जयपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात कर विधायक रावत ने अपनी मांगे रखी। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने डूंगरपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा कि प्रदर्शन हिंसक होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। बाहरी तत्वों ने हिंसा भड़काने का प्रयास किया। हमारे आदिवासी भाई कभी भी ऐसे नहीं थे। हम हमारे आदिवासी भाइयों के साथ हैं। हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा किसी मुद्दे का समाधान नहीं है एवं सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। कानून हाथ में लेने और हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस किसानों के साथ है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लागू नहीं करेंगे। लाइसेंस सहित वाहनों के पंजीयन के लिए दस्तावेजों को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। लाइसेंस व वाहन के पंजीयन के लिए अब पत्ते के 2 दस्तावेज होना अनिवार्य नहीं है। परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि लाइसेंस व पंजीयन प्रमाण पत्र दोनों ही परिस्थितियों में आवेदक के राज्य का निवासी होने पर किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी व पंजीयन अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पते के साक्ष्य के रूप में 2 प्रमाण पत्र लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। यह परिवर्तन संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के तहत किया है। इस प्रावधान में कहा है कि प्रत्येक वाहन का स्वामी उस वाहन को उस राज्य से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास या कारोबार का स्थान है, जहां वाहन आमतौर पर रखा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।